हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से करने वाली हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ मार्गदर्शन ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, जिन्हें भी आप मानते हैं उनका आप आवाहन कर सकते हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। ठीक है। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, भगवान शिव मादि शक्ति. Thank you, angels. Thank you, ancestors. प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। ओके, द फूल, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Ten of Cups, again Cancer, Scorpio, Pisces, Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Eight of Swords, Reverse, Gemini, Libra, Aquarius, Ace of Wand, Aries, Leo, Sagittarius, the Emperor, Six of Cups, Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Ace of Swords एंड किंग ऑफ वॉन्ड। बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की। तो देखिए, जो यहाँ पे कार्ड्स मुझे शो हो रहे हैं इनके हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं कि ना, करंट में जो आप लोगों की सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है। ये जो फूल की एनर्जी है ना, ये फूल की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि पास्ट में आपने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स और गलतियाँ करी हैं जिसके लिए लोग सोचते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। तो यहाँ पर कुछ इमोशनल गेम, कुछ इमोशंस के साथ खिलवाड़ या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी कोई करने की कोशिश कर रहा है कि आपको डीप डाउन डिप्रेस किया जाए, आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए। किसी की इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग आपके जीवन में चल रही है। ठीक है। द फूल की एनर्जी ये बताती है कि उस समय में आप थोड़े से लापरवाह होते हैं। लापरवाह, फूल का सेंस ये है। फूल देखिए क्या है, ये देखें आप, ये इंसान एक हील पर खड़ा है, ये लेडी, और नीचे वाटर है, यानी ये गिर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये भावनाओं में जो है बह कर के ये इंसान जो भी है गिर सकता है। इसके साथ किसी भी तरीके की चीटिंग हो सकती है जब ये भावनाओं में बह जाएगा। तो फूल की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपने जो है इस एनर्जीज को, आप इस समय में ये एनर्जी महसूस कर रहे होंगे और आपको इस एनर्जी से सावधान रहना है। यानी आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी, देखिए जब भी नेगेटिविटी भेजी जाती है आपके ऊपर, कास्ट होती है, तो सबसे पहले आप गलत लोगों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और जब इमोशनली अटैच हो जाते हैं तभी नेगेटिव लोग आपके ऊपर एक हाई अटैक करते हैं। जब भी आप नेगेटिव लोगों के साथ इमोशनली अटैच होते हैं तब आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है एक हैवी, जैसे होता ना वार करना, उस तरीके से जो है आप फील करोगे अपने जीवन में कि किसी ने कुछ, मतलब अगर आपने किसी के साथ इमोशनली अटैचमेंट दिखा दी तो वहाँ पर आपके साथ ऐसे हथौड़े की मार पड़ना वहाँ तय है। तो बहुत सावधान रहे। देखिए, ये जो कलयुग चल रहा है यहाँ पे इमोशन को, भावनाओं को समझने वाले लोग बहुत ही कम हैं।
सभी एक दूसरे पर इमोशनली वार कर रहे हैं, ठीक है। सभी एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते हैं, ये कलयुग का सत्य है। तो अगर आप सोचते हैं कि इमोशंस की आपकी कोई पूर्ति करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इमोशंस की पूर्ति सिर्फ ईश्वर करते हैं। अगर आपके सच्चे साथी बनते हैं तो सिर्फ भगवान परमात्मा, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर आप ये डिमांड लोगों से चाहते हो पूरी करो, तो ऐसा होने जाने वाला नहीं है। सिर्फ एक रियल जो होती है, जन्म देने वाली माँ होती है, जो अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम कर सकती है। बाकी ये जो कलयुग चल रहा है, लोगों को लेन देन में सब लगे हुए हैं। तू मेरी विश पूरी कर, मैं तेरी करूँ, है ना। इस तरीके से सबकी लाइफ में गेम बजी हुई है ना। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मतलब कि अपने जीवन में किसी रियल ट्रू लोगों को चाहे। ऐसा मतलब किसी के साथ होता नहीं है, सबके जीवन में यही है। अगर तो लोग प्रैक्टिकल है तो चीज़ें चाहिए। अगर आपका सहारा कोई और है तो सहारा तो हटना तय है, ठीक है। तो अपना सहारा खुद को बनाए, परमात्मा को बने, अपने सहारे खुद बने। आपको पता है, एक अंधा इंसान जब लाठी लेकर के चलता है ना, तो जब अंधे को दिखाई देने लगता है तो वो सबसे पहले लाठी को फेंकेगा, और अंधे को आज तक लाठी ने ही सहारा दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं, हमेशा सावधान रहें ऐसे लोगों से जो गलत हैं। कोई यहाँ पे आपके इमोशंस की, भावनाओं की पूर्ति नहीं करे। आज जिसके साथ भी आप इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, वहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट हमेशा मिलेगा, यानी तकलीफ और दर्द मिलेगी। भावनाएं सच्ची सिर्फ ईश्वर के साथ रखें, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। और कुछ लोग अगर आपके जीवन में ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं, तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं कि आपको ना ऐसे लोगों की होती है ना, रग रग से वाकिफ, आप ऐसे लोगों की रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। और 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है कि जिन्होंने भी आपको नेगेटिविटी के जाल में फंसाने की कोशिश करी, नकारात्मकता में डालने की कोशिश करी, वो खुद ही फंस गए हैं, है ना। अपने जाल में ऐसे लोग खुद ही फंस चुके हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे। क्योंकि आपके पास परमात्मा का दिव्य प्रकाश है, आपकी जो लाइट है, आपने अंधेरे से प्रकाश की यात्रा शुरू करी है, ठीक है। हो सकता है, देखिए, जब आप प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं ना, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको भविष्य नहीं पता होता कि मैं क्या करूं। लेकिन जब आपके जीवन में परमात्मा का प्रेम, ईश्वर का प्रकाश है ना, दिव्य प्रकाश जब आता है, तो आप जो है एक एक स्टेप जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे बहुत लंबी दूरी आप तय कर जाते हैं, है ना। जब आप धीमे धीमे वन स्टेप पार करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी दूरी को आप पार कर जाते हैं। तो कभी भी ये मत सोचे कि भविष्य क्या होगा। अगर आपको परमात्मा एक लाइट दे रहे हैं, एक प्रकाश दे रहे हैं, तो आपको भले ही वो थोड़ा प्रकाश दिख रहा है, आगे अंधेरा दिख रहा है, तो वहाँ तक चलें। जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी दूर का और दिखेगा आपको, है ना। आपने देखा, जब फोग होती है तो सब कुछ धुंधला दिखाई देता है ना। फोग में सब कुछ धुंधला, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाते हैं, लास्ट है ना, एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, आप अपने डेस्टिनेशन तक जो है पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप एक फोग को देख करके वापस नहीं आए, आपने धीरे धीरे मार्ग तय करने की सोची। तो जैसे ही आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, तो परमात्मा आपको प्रकाश देने लगते हैं। भले ही राइट आपको नहीं पता क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है, लेकिन आपको एक सही मार्ग पता लगने लगता है, धीरे धीरे ही सही, बट आप राइट डेस्टिनेशन तक अपनी पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पे। और इस समय में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जिन लोगों ने भी आपको डाला है 3 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन, उनके जीवन में खुद से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। 3 ऑफ सोर्ड खुद से उनके जीवन में आएगा, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। और जो भी आपके जो है हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, मैं बता दूँ यहाँ पे कार्मिक चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे निम्न मांगलिक वगैरह भी हो सकते हैं या मांगलिक या फिर निम्न मांगलिक, या फिर मंगल के ऊपर किसी नेगेटिव प्लैनेट की कुदृष्टि है ना, नेगेटिव एस्पेक्ट है किसी नेगेटिव प्लैनेट का मंगल के ऊपर, ऐसी कुछ एनर्जीज है। इसके साइन एंड सिम्टम्स बता दूं मैं आपको बचपन में ना ब्लड
खून बहुत ज़्यादा निकलना, चोट लगना, या आग के साथ आपका हाथ जलना, आग से आप जल जाना, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ बहुत होती हैं जब आपका मंगल नेगेटिव होता है। बचपन में आप आग के साथ आप जो हैं, यानी होता है ना दिवाली के आसपास पटाखों से आपके हाथ बहुत जलते होंगे, या फिर वैसे ही आप आग से बहुत किसी भी तरीके से आपके हाथ जला है, या कहीं पर बॉडी में जो है कोई बॉडी पार्ट आपका इंजर हुआ है आग से, या फिर और चोट आपको बहुत लगी है, ब्लड आपका बहुत निकला है, क्योंकि ये मंगल की जो है दृष्टि नेगेटिव थी आपके मंगल के ऊपर नेगेटिव दृष्टि थी किसी नेगेटिव प्लैनेट की। तो इसी तरीके से जो साइन एंड सिम्टम्स आपके साथ ज़रूर से होंगे, ठीक है। हाँ, बट वो इसलिए क्योंकि उस समय आपका ध्यान खुद पर नहीं होता है। इस समय मैं अगर बात करूं आपके बर्थ चार्ट की, तो आपका जो है मार्स यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव जो है होते नज़र आ रहे हैं। देखिए, मार्स के पॉजिटिव होने के लक्षण मैं बता दूं, जब आपका मंगल नेगेटिव होता है ना, तो जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, आपके छोटे भाई बहनों से आपके तू तू मैं रहते हैं। और जब वो मंगल आपके पॉजिटिव होने लगते हैं, तो छोटे भाई बहन आपके आपके फेवर में आने लगते हैं। ये भी एक सिम्टम होता है। तो ऐसे सिनेरियो को आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, यानी एक रिस्पेक्टफुली बिहेवियर रहता है जब आपके जीवन में मंगल की स्थितियाँ अच्छी रहती हैं छोटे भाई बहनों का आपके प्रति। जब आपके छोटे भाई बहन आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मान सम्मान देने लगते हैं, तो आपका मंगल पॉजिटिव हो रहा है। और अगर आपके मंगल की स्थिति नेगेटिव है, तो वो आपके छोटे भाई बहन कभी भी आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं कुछ, आप अपने साथ इसको मैच कर सकते हैं। तो आपके मंगल, अगर आपको ये लगता है कि छोटे भाई बहन पहले मिसबिहेव करते थे, अब जो है वो रिस्पेक्टफुली बात करें, तो कहीं ना कहीं आपके मंगल की स्थितियां आपके बर्थ चार्ट में सुधर रही हैं, सो दैट आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। सो जब मंगल सब अच्छा होगा तो सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज आई हैं। बाकी जो भी लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़े, अपने पे फोकस्ड हो जाएं, सेल्फ फोकस्ड हो जाएं, अपने करियर पे, अपने आप पे, नई नई क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसा सीखें, कुछ नया क्रिएटिव सीखें, कुछ नया करें। और जो बाहरी लोग हैं उन पर ध्यान हटाएं, सारा ध्यान अपना खुद पर लेकर के आएँ। ये यहाँ पे डिवाइन का गाइडेंस है। जो किसी के लिए कुआं गड्ढा खाई खोदता है, एंड ऑफ द टाइम वो उसमें खुद ही गिर जाता है। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप सही हैं तो आप अपने जो है लाइफ पाथ पर परमात्मा का नाम लेकर के आगे बढ़ते रहिए, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ओके, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, यही मैसेजेस मैं ले पाई हूँ। कुछ मैं एक बार साईं बाबा डेक से भी कवर करने की कोशिश करूँगी, करंट में साईं बाबा आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ओके, साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए साईं बाबा। प्लीज़ गाइड करें, आप हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेजेस एंड मार्गदर्शन देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए साईं बाबा, प्लीज़ गाइड करें। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको ना मैग्नेट बनना है, आपको चुंबकीय आकर्षण आपका होना चाहिए, आपका चुंबकीय व्यक्तित्व होना चाहिए। चुंबकीय व्यक्तित्व का सेंस है कि आपकी तरफ चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्ट हो, आप किसी के पीछे नहीं भागे, आपकी ओर चीज़ें, लोग, सिचुएशंस, पॉजिटिविटी आकर्षित हो, मनी आकर्षित हो। तो अपने आप को आपने मनी मैग्नेट बनाना है, आकर्षक बनाना है ना। आकर्षण के नियम्स जो हैं उनको फॉलो करें। आकर्षण के नियम कैसे, देखिए आकर्षण के नियम मैं आपको बता दूं कैसे। जब आप लोगों से ज़्यादा खुद की परवाह करते हो, जब आप सबसे पहले खुद को वैल्यू प्रोवाइड करते हो कि मैं ठीक हूँ तभी मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, जब आप खुद का ध्यान ज़्यादा रखते हो तो आप एक चुंबकीय पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करने लगते हो। यानी सबसे पहले खुद का ध्यान रखा, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब कुछ हो, हाँ सबसे पहले अपने बारे में सोचना। ये यहाँ पर सेल्फिशनेस नहीं होती
किसी आप दूसरे का नहीं खा रहे हो, दूसरे अपने दम पर जब आप सेल्फ स्टैंड हो जाते हो, जब आप जो है अपने बारे में सोचते हो, तो आप जो है चुंबकीय आकर्षण में आ जाते हो, फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हो जाते हो और चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिविटी खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगती हैं। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हो, अपने करियर पर ध्यान देते हो, अपनी मेंटल पीस पर ध्यान देते हो। जब ये सारी ही चीज़ों को आप ध्यान देने लगते हो, अपने व्यक्तित्व में निखार लाने लगते हो, जब आपका व्यक्तित्व निखरने लगता है, आपका है ना वजूद उभरने लगता है, तब आप एक राइट सही मैग्नेटिक पावर्स में आ जाते हो। ठीक है, ये यहाँ पे साईं बाबा कहना चाहते हैं, आकर्षण के नियम का पालन करें। आपके पास चुंबकीय शक्तियाँ हैं जो सही तरीके से आप इनका पालन करके एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। और जब आप ऐसी एनर्जीज में आ जाते हैं तो पॉजिटिविटी, अच्छाइयाँ, सारी चीज़ें है ना, सकारात्मक लोग आपकी तरफ खुद ब खुद खिंचने लगते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ने लगता है। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। देखिए ये मैसेज बहुत आता है। आप चींटी को, कौओं को, चिड़ियों को, कुत्ते, बिल्ली, गायें, जो भी आपको जीव जंतु मिले उनके लिए दया का भाव रखें, उनकी सेवा ज़रूर करें। ठीक है, उनके लिए सेवा का भाव रखें, दया भाव रखें, जितनी आपसे बन पड़े उनकी हेल्प ज़रूर करें, मदद करें। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। देखिए कुछ लोग हो सकता है आपको कॉपी करते हों कि ये इंसान ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, लेकिन उनको ये चीज़ें बर्डन लगती हैं, उनको ये चीज़ें प्रेशर लगती हैं। आपको जो भी डुप्लीकेट इंसान कॉपी करेगा उसको वो चीज़ें प्रेशर फील होंगी। ठीक है, प्रेशर क्यों फील होंगी? क्योंकि उसकी आत्मा में वो संस्कार नहीं है। जो आत्मा में संस्कार नहीं है और हम उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको मानसिक शांति नहीं मिलती, आपको वहाँ पर आंतरिक खुशी नहीं मिलती और आप एक दबाव में रहने लगते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है अच्छे कर्म एक सजा है, तो वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेगी। अच्छे कर्म का मतलब ये है कि अच्छाई करो और दरिया में डालो, सामने से जो भी आ रहा है उसको फेस करने के लिए रेडी रहो, ये होता है अच्छे कर्मों का मतलब। ठीक है, तो जिनको अच्छे कर्म सजा लगते हैं ऐसे लोग परमात्मा से नज़र मिलाने के लायक नहीं होते। ठीक है, अच्छे कर्म आपके हृदय की आत्म संतुष्टि के, आपकी आत्मा की, जब आपको आत्मा में आपकी खुशी मिलती है, जब आप पशु पक्षियों की, किसी ऐसे इंसान की या लोगों की मदद करते हैं जो आप चाहते हैं, डिज़र्व करते हैं सहायता, तो आप अगर ऐसे हैं तो आपके लिए वो अच्छे कर्मा क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एनर्जी है। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए और प्राणायाम कीजिए। देखिए अगर आपको ये लगता है कि अंदर से, देखिए कई बार होता है, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि हमें घबराहट हो रही है, जी घबरा रहा है, तो क्या है ये? आपके भीतर एक कंपन की स्थितियां पैदा हो रही हैं। क्या है कंपन? कंपन का मतलब है कि आपने अपनी सांसों पर अभ्यास नहीं किया। ठीक है, जब आप देखिएगा जो भी लोगों को, जिनको भी घबराहट की, बेचैनी की समस्या रहती है, आप उन अपने नोस्ट्रल्स के नीचे हाथ रखने की कोशिश करें, आपकी सांसें हमेशा छोटी होंगी। ठीक है, आप छोटी सांस लेंगे, आपकी सांस हृदय से भी नीचे होगी। देखिए जब हमारी सांसों का, हमारे जो सांस लेने के नियम है, हमारी सांसें इतनी गहरी होनी चाहिए कि हमारी नाभि को वो टच करे। ठीक है, और जब हमारी सांसें छोटी होती हैं, यहाँ तक होती हैं या फिर यहाँ तक ही होती हैं, हल्की हल्की हम सांसें लेते हैं, उस समय में आपको घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी एक्सट्रीम लेवल पर होती है। तो इनका संतुलन बिठाएं, अपनी सांसों का अभ्यास करें। सांसों के अभ्यास के लिए जिनको भी घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की समस्याएं हैं, उनको आप जो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। गहरी सांसों का अभ्यास करें। जब भी आप सांस भरे पेट में, तो आपका पेट फूलना चाहिए। आप इतनी सांस लेके आपके पेट में हवा भरनी चाहिए और उसको 2-4 सेकंड जितना भी आप होल्ड कर सकें उतना होल्ड करें, और उसके बाद में जो है एक्सेल करें। तो इससे आपकी जो सांसों का जो कंपन है वो नष्ट होगा। इसलिए प्राणायाम ज़रूरी है। आपको अपने वाइब्रेशन को, अपने भीतर
बैलेंस बनाने के लिए आपको सांसों का अभ्यास करना चाहिए, ये यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। देखिए कुछ लोग होते हैं भविष्य के बारे में सोच करके लोगों को नोचना शुरू कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। आज की फिक्र करें। अगर आप आज में जी रहे हैं तो कल बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप कल की सोच करके अपना आज खराब कर रहे हैं तो आपका आज भी खराब है और आपका कल भी खराब होगा। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में रहें, पॉजिटिव रहें। सबसे बड़ी बात, ईश्वर का नाम लेते रहें। अगर आप अपने भगवान के लिए 10-15 मिनट निकालते हैं तो ईश्वर भी आपके लिए समय निकालेंगे, ठीक है। उनको आना पड़ेगा आपकी मदद के लिए। तो भगवान का हमेशा स्मरण करते रहें, टालना नहीं है। आपने दर्द दुख की चर्चा कम कीजिए या ना ही करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान नहीं दीजिए। देखिए नेगेटिविटी को कभी भी अपने मन और मस्तिष्क में स्थान नहीं देना है। आपको ये सोचना है हमेशा कि ये जो नेगेटिव समय है ये परमानेंट नहीं है, ये चला जाएगा। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो नेगेटिविटी या तकलीफ, दुख, दर्द चले जाते हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। रंज और आनंद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज खुशी है तो उदासी भी आएगी, और अगर आज उदासी है तो फिर खुशी भी आएगी। हंसी खुशी, दुख सुख, है ना, रंज और आनंद, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप आज एक सिक्के पर हैं तो ये मत सोचे लाइफ टाइम हमारा वही चलेगा, वो फ्लिप होगा, कभी भी होगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छे कर्म करते रहें और परमात्मा से दुखों को सहने की शक्ति मांगे। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाएं। देखिए जब आप ये सोचते हैं ना कि आज मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं या किसी ना किसी वजह से हो रही है, तो आपके अंदर एक हिम्मत आती है, एक साहस आता है, एक सहनशीलता आती है, उनको सहन करने की शक्ति आती है। और जब आप में वो चीज़ आती है, बस परमात्मा यही चाहते हैं, और फिर आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आता है। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपका कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस हो सकता है जो चीज़ें आपने अपने जीवन में फेस करी हैं वही लोगों को सिखाने के काम आए। लोगों को ये अभ्यास कराया जाए नेगेटिविटी से कैसे डील करें। कुछ ना कुछ आपका लाइफ पर्पस आपके जीवन परिचय से जुड़ा हुआ हो सकता है। जो चीज़ें आपने अपने जीवन में अनुभव करी हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई ऐसी हो सकती हैं, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को टीच कर सकते हैं। ये यहाँ पे ईश्वर का मार्गदर्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके चलिए, शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं को संतुलन करें। ओके, आप अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करें, ठीक है, उन पे काम करें। जैसे मैंने अभी बताया प्राणायाम से ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इनसे जो है आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं। और जैसे ही आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं, चीज़ें जो हैं आप स्थिर हो जाते हैं। आप इम्बैलेंस नहीं रहते, आप जो है स्थिर हो जाते हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, तो आप कराएं अपना नेम करेक्शन। मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस पर ऑफर चल रहा है 2 लोगों के साथ 1 का फ्री, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल रिचुअल है, इससे आपकी लाइफ में बहुत सकारात्मक, हैप्पी, पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, इतने पावरफुल आप हो जाते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाते हैं, पॉजिटिविटी आपकी तरफ खिंचती है, मनी, सकारात्मक लोग, पॉजिटिविटी, ईश्वर की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। और ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल, अगर आप इसको करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतरी आप अपने करियर में पाएंगे। आपका करियर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उछाल पर जाएगा। सो बहुत एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल है, इसको ज़रूर करवाएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।